हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं भारतीय वन साइंस का 6th क्लास का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रही हूँ, जो 17 नंबर चैप्टर है जल। जल जीवन का मूलभूत मतलब कि बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अगर जल के बिना हम 7 दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। 7 दिन में हमारी मौत हो सकती है, ठीक है। इसलिए पानी को बचा कर भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पृथ्वी यानी मतलब कि पूरे वर्ल्ड में तो 70% मतलब कि पानी कहा जाता है, पर पीने लायक 2% लगभग है, ठीक है। वो सब सारा खारा पानी है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला नंबर क्वेश्चन है, जल किन तत्वों के यौगिक हैं? जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। और अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले कौन पदार्थ है? इसके 2 मुख्य उपयोग के नाम लिखें, ठीक है। तो जल सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाते हैं खाना बनाना, कपड़े धोना और स्नान करना आदि। बहुत सारे उपयोग है जल का, ठीक है। लिख सकते हैं आप अपने मन से भी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम बताएं जिनमें जल भाग लेते हैं। तो पाचन क्रिया और जीवधारी में श्वसन क्रिया, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, जल के 3 घरेलू उपयोगों के नाम लिखें। पीने में मुख्य रूप से काम आता है, यह आवश्यक भी है। इनके बिना 7 दिन भी जीवित नहीं रह सकते, हम जो बताए थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है भोजन पकाना। तीसरा नंबर है स्नान करना, यानी 3 ही पूछा गया, मतलब 3 उपयोग, तीनों उपयोग हम बता दिए। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 3 परियोजनों के नाम बताएं जिनके लिए जल का उपयोग उद्योग में उपयोग होता है। खेती के कार्यों में, खाद्यान्नों को धोने में, फर्श को साफ करने में आदि, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में उपस्थित जल की 3 आवश्यकता के नाम बताएं। ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक है। 3 अवस्था, ठीक है। अवस्था मतलब पूछा गया। 7वां नंबर, क्वथनांक के नीचे के ताप पर जल का जल वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो वाष्पन कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, भीगे कपड़े बरसात के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में अधिक तेजी से सूखते हैं, क्यों? शुष्क वायु में द्रव की वाष्पन अधिक तेजी से होती है। यदि यही कारण है कि भीगे वस्त्र वर्षा के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में अधिक तेजी से सूखते हैं, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ के गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? वायु अथवा जल द्वारा मिट्टी के ऊपरी सतह को छटाना मृदा अपरदन कहलाता है। पेड़ पौधे मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है, जल के तीनों अवस्था अंतर परिवर्तनीय है, इस तथ्य की व्याख्या करें। जल के ठोस द्रव अवस्था दृश्य है, जबकि गैसीय अवस्था अदृश्य है। इनकी तीनों अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वाष्पन से आप क्या समझते हैं? व्याख्या करें। क्वथनांक के नीचे के ताप पर द्रव की सतह से द्रव का वाष्प के में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आप प्रयोग द्वारा कैसे दर्शाएंगे कि वायु प्रवाह द्रव के वाष्पन में सहायक होती है? इसे दर्शाने के लिए दैनिक अनुभव के आधार पर एक उदाहरण दें। 2 उथली थालियों में जल के अल्प किंतु समान मात्रा लेकर उनमें से एक को वायु में तथा दूसरे को किसी ऐसे जगह रखें जहां वायु न पहुंच पाए, तो आप देखेंगे वायु में रखी थाली का सारा जल खत्म है, यानी वाष्पित हो कर उड़ गया है। बिना वायु वाला में कुछ नहीं वैसे की वैसे ही है। इससे सिद्ध होता है वायु प्रवाह द्रव के वाष्पन में सहायक होता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भौम जल का भंडार कैसे बनता है? वर्षा जल को एकत्र करने के लिए निचले इलाकों में गड्ढों या टैंक खोद दिया जाता है। वर्षा जल बहकर
इनमें एकत्र होता है। इस जल को छान लेते हैं, रोगाणुओं से मुक्त कर देते हैं और तब उपभोग के लिए उसकी आपूर्ति करते हैं। कभी कभी एकत्र जल को छानने के बाद भौम जल भंडार के पुनः पूरा करने के लिए शुष्क नल के कूपों में डाल दिया जाता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, मान लें कि हम अपना स्कूल यूनिफॉर्म वर्षा वाले दिनों में शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी के निकट फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ तो कैसे? हाँ, अंगीठी के पास कपड़े फैलाने पर वह कपड़े को जल्दी सुखाने में मदद करेगा, क्योंकि एक अंगीठी से उत्पन्न हुई ऊष्मा पानी को तेज गति से वाष्पित करती है। ठीक है, 4था नंबर क्वेश्चन है, बादल कैसे बनता है? जब हवा का कोई क्षेत्र ठंडा होकर भाप को द्रव में बदल देता है तब बादल बनता है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, जल की एक ठंडी बोतल को रेफ्रिजरेटर से निकालकर मेज पर रखते हैं तो कुछ समय बाद बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें दिखाई देती है, क्यों? ठंडी बोतल मेज पर रखने पर उसकी ठंडी सतह उसके आसपास के वायु को ठंडी कर देती है। वायु की ठंडी हो जाने के बाद कारण जल वाष्प बोतल के सतह पर संघनित होने लगती है, जिसके कारण जल की छोटी छोटी बूंदें दिखती है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, चश्मा के लेंस साफ करने के लिए उस पर फूंक मारने से लेंस भीग जाता है, क्यों? इसे समझाएं। ठीक है, हम फूंकने के क्रम में जलवाष्प हवा के साथ बाहर निकलते हैं। फूंकने के क्रम में वह जलवाष्प हवा के साथ बाहर निकलते हैं। यही जलवाष्प संघनित होकर जल में बदलता है तथा लेंस भीग जाता है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है, हिम और ओले किस प्रकार बनते हैं, इसकी व्याख्या करें। काफ़ी ऊंचे बादलों में जल बर्फ के रबों के रूप में जम जाता है, क्योंकि यह काफ़ी ठंडा होता है। ये रबे तब जब भारी हो जाता है तो वो हिमलव के रूप में गिरते हैं। कभी कभी वर्षा वायु के काफ़ी ठंडी परत से होकर गुजरती है और ओलों के रूप में गिरने लगती है। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, सूखा कब पड़ता है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वर्षा जल में कमी, भूमि में नमी की कमी, जगह जगह जमीन पर दरार दिखना सुखाड़ का प्रमाण है। हमारे जीवन पर सुखाड़ का प्रभाव काफ़ी भयानक देखने को मिलते हैं। फसलें नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो पाता। जनसंख्या के हिसाब से खाद्यान्नों का मांग दिन प्रतिदिन तो बढ़ता ही जा रहा है। खाद्यान्नों की जल मांग काफ़ी ज़्यादा है। 1 केजी गेहूँ 500 लीटर पानी की मांग करता है, परंतु उनकी जल मांग पूरा करने के लिए जल नहीं है। फलतः सूखा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लगातार सूखा पड़ने से भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जान माल की भारी क्षति होती है। ठीक है, और 11वां नंबर क्वेश्चन है, गांव में जल की संग्रहण कैसे करेंगे? गांव में जल का संग्रहण करना काफ़ी आसान है। इसके लिए किसानों को खेत में इसके लिए होगा। ठीक है, सेंटेंस नहीं ठीक हो रहा है। इसके लिए किसानों को खेत में काफ़ी मात्रा में इससे किसानों को खेती में काफ़ी मात्रा में सहूलियत मिलती है। खेतों में किसी कोने पर गड्ढे बनाकर छोड़ देते हैं। गांव के किसान और वर्षा जब होता है तो वह गड्ढा भर जाता है। इस तरह से सभी गेहूं या किसी भी फसल में वह बिना खर्च के अच्छे पैदावार के लिए यह तरीका किसानों के लिए अति उत्तम माना जाता है। गांव के किसान वर्षा पर ज़्यादा इसलिए गांव में किसान जल का संग्रहण आवश्यक भी समझते हैं। ठीक है,
और 12वां नंबर क्वेश्चन है, वो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो गई, सेंटेंस बिल्कुल सही है सारा, मतलब कि ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में प्रत्येक का क्या वाष्पन अथवा संघनन से संबंध है? गीले कपड़ों पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना वाष्पन, सर्दियों के प्रातः काल कोहरे का दिखना संघनन, गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्याम पट्ट का कुछ समय के बाद सूख जाना वाष्पन, गर्म छड़ पर जल छिलकने से भाप का ऊपर उठना वाष्पन। ठीक है। और यहाँ पे मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, खुद से इसे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि लेट हो जाता है, हम जो बोलते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे है खाली स्थान। ठीक है। और यहाँ सही गलत यानी ट्रू फॉल्स है, और यहाँ भी वही है, और यहाँ मिलान चिन्ह है, और ये भी है। ठीक है। तो बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी पढ़ाई में सहूलियत मिल सके। ठीक है। वीडियो को पोस्ट करके सारा लिख लीजिए, वीडियो को रोक के यानी। ठीक है। बाय।